आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के सूत्र की आवश्यकता होती है और उससे किसी भी हिसाब को बनाना आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। उस ट्रिक मैंने काफी अत्यधिक मदद करता है। इस बात को लेकर के हमने 5 सूत्र को चुन कर लाया है और उस सूत्र के मुताबिक हम जानकारी हासिल करेंगे कि पांचों सूत्र का उपयोग कैसे करें। संख्या पद्धति में संख्याओं का जो क्रम होता है कैसे होता है, पहले प्राकृतिक संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब संख्याएं होती है। इसके अंतर्गत अधिकतर क्लासेस में पूछा जाता है या परीक्षाएं में पूछा जाता है कि लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, कैसे निकालना। इस तरह से ऐसे करके ये लगातार कंठस्थ किया गया। तो अगर हम इसको जोड़ने में समय लगाएंगे 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो ये काफी समय ले लेता है। तो इसका बनाने का बहुत ही आसान नियम है कि सूत्र के मुताबिक बनाए। गिनती तो मालूम है, 1 2 3 लास्ट संख्या 10 है, नहीं है इसका तो 10 दिया हुआ है और इसको 1 बढ़ा करके 10 गुने 11/2 यानी 5, 11 25 55, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होगा। इसी तरह से अगर हमको 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग अगर निकालना है, 100 तक की संख्या का योग, तो 100 और 1 बढ़ा देंगे, 101/2 50, इसको गुना कर देंगे, जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 505 1, ये इतना योग होगा। इसी में कभी कभी उल्टा करके पूछ देता है कि अगर हमको निकालना है 4 से लेकर के 4 5 6 7 से लेकर के 20 तक संख्या का निकालना। अब इधर 1 छूटा हुआ, 1 छोड़ दिया है, लेकिन 4 से 20 तक पूछ रहा है। ऐसी स्थिति क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक निकाल लेंगे। 1 से 20 तक संख्या का योग निकालने के बाद 1 से 3 तक संख्या के योग को घटा देंगे, हमें अपने आप उसका योग कर निकल जाए। जैसे 1 से 20 तक संख्या के निकालेंगे तो 20 गुना 21, 1 बढ़ा के बटे 2, यानी कितना हो गया 210। अब 1 से 3 तक के योग कितना हो जाएगा। ऐसे तो मौखिक भी लोग जोड़ सकते हैं, 2 की 6 होगा, लेकिन हम सूत्र के मुताबिक जोड़ेंगे 3 गुने 4/2 6, 210 में 6 घट गया, बचा 204। यानी हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का योग को लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल अगर हमको निकालना है, उसमें ये सूत्र बहुत कारगर होता है। और इस सूत्र को हम सिर्फ नमूना तौर पर पेश किए, अगर इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराया जाए, जो संख्या जितना गिन के ले लिया जाएगी, 1 बढ़ा करके और फिर बटा 2 कर देना है। तो इसमें कुछ विशेष बात होता नहीं है, जितना संख्या लिया गया उसको लेकर के 1 ज्यादा कर देना बस और बटा 2। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग या 20 से संख्या का योग, बड़ी संख्याओं का योग लगातार रूप से निकाला जा सकता है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है 50 51 52 53 से लेकर के 100 तक की संख्या का योग निकालना। इधर लगातार हमको 1 से नहीं है, लेकिन 50 से 100 तक निकालना। ऐसी स्थिति इसके पीछे कितना छूटा है, यानी 1 से 49 तक हमको छूटा हुआ है। 1 से 49 तक संख्या का योग निकाल लेंगे। 1 49 बने 49 गुने 50 बटे 2 25, इसका गुणनफल जितना होगा यहाँ लिख लेंगे। 49 को 25 से गुना कर देंगे, 9 5 45 बाकी 4 5 20 4 24 50 बाकी 2 9 3 18 8 बाकी 1 14 8, यानी इसका गुणनफल हमको निकला 9 11 1225। अब 50 अभी 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे। 1 से 100 तक निकालेंगे तो 100 गुने 101/2 50 हो गए, यानी 5050। अब इसमें से इसको माइनस कर
घटा देंगे हमको ये संख्या बीच की संख्या निकल 8 में से 2 गया 9 में 7 इधर बच गया 4 में से 3745 यानी लगातार प्राकृत संख्या का योगफल अगर हमें निकालना है इस सूत्र को निकाल सकते हैं। 20 से तोड़ के भी अगर हमको निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं। लगातार वाला आसान रूप से 1 बढ़ा के गुना करके बटा 2 कर देंगे। अगर 20 वाला है तो पूरा निकाल करके उसमें शुरुआत वाले को घटा देंगे। एपी वगैरह हिसाब बनाने में इसका बहुत कारगर होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब बनाते हैं उस समय इसका यूज होता है। आज हम प्राकृत संख्या और लगातार प्राकृत संख्या और योग का प्रयोग करना सीखे। उसके बाद आइए आखिर सब समझदार सूत्र का प्रयोग करना सीखते हैं। संख्या परिवार में जो प्राकृत संख्या के बाद विषम संख्या होता है, ऑड नंबर जो होता है जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से ये ऑड नंबर होता है और इसको बोलते हैं हिंदी में विषम संख्या। विषम संख्या। अब लगातार विषम संख्या का योग भी पूछ देता है। इसको कैसे निकालें? लगातार विषम संख्या का योग पर निकालना 1 से 13 से लेकर के 101 तक लगातार। अब यहाँ पहले 11 तक सीख लीजिए। लेते यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 5 के स्क्वायर करेंगे इसका योग पर 25 होगा। अब जोड़ के देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। 3 1 4 5 9 9 7 16 3 1 4 5 9 7 16 117 ये गलत हो रहा है। ऐसा क्यों गलत हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। n + 1/2 ये कितना होगा? यहाँ गलत है हमारा 1 3 5 7 के बाद 9 आएगा जबकि हमने यहाँ 11 दिया इसीलिए योगफल नहीं मिला। यहाँ 9 देना। अब 9 तक संख्या को निकालते हैं। 1 2 3 4 5 25 25 पूरा जाएगा। 3 1 4 5 9 7 16 9 25। लगातार विषम संख्या लेना है। कुल संख्या को गिन लेना है उसका स्क्वायर कर देना है बस लगातार विषम संख्या भी होगा। अब कभी कभार होता है कि बहुत बड़ा विषम संख्या दे दिया लगातार देते चला दिया 103 तक। अब ऐसी स्थिति कैसे जो है ये तो गिनने में समय लगेगा उतना गिन के भी समझ में आता है। इसमें भी बहुत आसान है। जितना यहाँ दिया उसको 1 बढ़ा देना है। उसको 1 बढ़ा 103 है 103 को 1 बढ़ा देंगे 104 बोला 2 करके स्क्वायर उतना इसका योगफल यानी 103 1 104 करके 2 2 बचे 10 2 दूनी 4। अब 52 का स्क्वायर करना 52 का स्क्वायर करना आसान है। जैसे 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 16 बाकी 2 बचे पे 70। गुना करने का ये ट्रिक है। 2 अंकों वाला गुना कर लेते हैं आसानी से। जैसे 4 दूनी 8 3 दूनी 6 5 चौक 20 20 6 6 6 बाकी 2 5 15 2 17। यानी गुना जो करते हैं ये एक छोटा सा ट्रिक है गुना करने का। 2 अंक वाले को 2 अंक जो गुना करते हैं आसानी से कर लेते हैं। पहले ही दोनों को गुना करते हैं। चलिए विषय से अलग हो गया फिर बता देते हैं। सब लोग समझ लीजिए कि 2 अंक वाले जब गुना करते हैं इसको ऐसे करते हैं। पहले ऐसे गुना कर देते हैं 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 5 चौक 20 ये दोनों गुना करके जोड़ देते 3 6 5 चौक 20 1 26 20 20 26 6 बाकी 2 5 15 2 7। यानी आइए विषय पढ़ाते हैं। लगातार विषम संख्या उपयोग निकालना है। अगर छोटा है तो गिन के पता कर लेते हैं कितना विषम संख्या। अगर छोटा ज्यादा बड़ा तो जो अंतिम पद है अंतिम पद में 1 बढ़ा के गुना कर लेते हैं आधा करके उसको स्क्वायर कर। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 लेते चला गया 35 तक। अगर 35 भी विषम संख्या है इसमें 2 समय लग रहा है बस कुछ नहीं। यहाँ 35 तक गिनने में समय लगेगा 1 2 3 कर गिनने में थोड़ा लगेगा। इसको 1 बढ़ा देंगे 36 36 बटा 2 का स्क्वायर 18 2 36 18 के स्क्वायर 314। अब इसको जोड़ के देखा जा सकता है सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि लगातार विषम संख्या का योगफल होता है n स्क्वायर। यानी कुल कितनी विषम संख्या है उसको जोड़ करके गिन करके उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमको लगातार विषम संख्या का योगफल निकलता है। अगर गिनने में आसानी दिक्कत आती है तो अंतिम पद जो होता है
उसमें एक जोड़ करके बटा 2 कर देते हैं और फिर उसका स्क्वायर निकालते हैं, अंतिम संख्या को निकालते हैं। इस तरह से हमने सीखा लगातार विषम संख्याओं का योग। अब आइए उसी का छोटा भाई जैसे हो गया सम संख्या भी, उसको कैसे निकालेंगे? तो सम संख्या भी निकालना बहुत आसान है। सम संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लगता है, 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर के हमको 20 तक निकालना। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको ये भी बहुत आसान है कि कुल कितने हैं पहले गिनना पड़ेगा। ये मालूम है कि कुल कितना, अंतिम पद लेते हैं, अंतिम पद 20 आ गया बटे 2 और 20, फिर 20 बटे 2 प्लस 1, यानी हो गया 10, 10 गुना 110। ऐसे भी 2 का पहाड़ा जब लिखते हैं वो 110 होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सारे सम संख्या है। इसका योगफल जब निकालेंगे तो 210, 110 होगा। यानी कि हमको ये देखना है कि लगातार सम संख्या में योगफल निकालना है, अंतिम पद कितना है उतना तो हाफ करते हुए, उसका आधा करते हुए और 1 बढ़ा के गुना करते हैं। जैसे फिर लेते हैं 30 तक लेते हैं, 2, 4, 6, 8 से लगातार 30 तक लेते हैं। तो 30 है, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15 को 16 से गुना कर, 15 16 240, 15 16 200, 16 से गुना करें 240 गुना करके चेक कर लेते हैं। 6 5 30 0 बाकी 6 कम 6 5 1 5 6 5 11 11 3 14 4 5 240। यानी कि लगातार सम संख्या की योगफल भी जब निकालेंगे तो जितना संख्या उसका आधा फिर आधा से 1 ज्यादा करके गुना करना। यानी फिर से अपने एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 से लेकर 40 तक, 40 तक 40 का पहले क्या करेंगे आधा, 40 का क्या करेंगे आधा, फिर आधा का फिर 1 ज्यादा और तब बटा, इसी दोनों गुना कर देंगे, बटा नहीं करना, 420। किसी भी सम से लगातार सम संख्या के योगफल निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें आप दे सकते हैं लगातार संख्याएं जो भी होती है अगर इसी में तोड़ के दे देते हैं 2, 4, 6, 8 से लेकर हमने अगर 20 तक निकाला, कोई कहेगा नहीं सर यहाँ आप 8 से लेकर 20 तक योगफल निकालते हैं, 8, 10, 12 से लेकर 20 तक, वैसी स्थिति में भी निकालते हैं कि 8 से लेकर 1 से लेकर 20 तक के योगफल निकाल लेंगे, उसमें 6 तक घटा दो आसानी से निकलेगा। जैसे 2 से लेकर के 20 तक हो जाएगा, 20 का आधा 10 गुणे 11 110 हो गया। अब इधर बचा आपको 6 तक में, 6 का आधा 3 गुना 4 12 कट जाएगा, यानी हो गया 58, इसका योगफल हो जाएगा। इस तरह से हम लगातार सम संख्या के योगफल भी निकालते हैं। फिर एक बार दोहरा लेते हैं, अभी तो हमने सीखा है लगातार प्राकृत संख्या के योगफल, जिसके अंतर्गत जो संख्या उसको 1 ज्यादा करके गुना करके आधा कर। लगातार n विषम संख्या के योगफल कुल संख्या के उसका स्क्वायर कर। लगातार सम संख्या के योगफल अगर निकालना है, कुल संख्याएं कितने हैं उसका आधा फिर आधा से 1 ज्यादा, दोनों को गुना कर देते हैं, लगातार सम संख्या के योगफल निकलता है। इस तरह से हमने 3 सूत्र फॉर्मूला का प्रयोग करना सीखा। अब आइए सीखते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग कैसे निकले। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के हमको अगर 10 स्क्वायर तक निकालना, ये वर्ग है, इसका वर्ग 1 होगा, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा इसका 100। अगर इसका वर्ग निकालने के चक्कर में रह जाए तो काफी समय लगेगा, वर्ग निकलेगा फिर उसको जोड़ेंगे, इस समय हमको बहुत टाइम लगेगा। आइए इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है, कुल कितने हैं पहले वो पता करना है। कुल हम लोग को 10 आता, कितना है 10। सूत्र कहता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये हो गया n हो गया, अगर मान लेगा n का मतलब हो गया 10, कितना हो गया 10 गुने 11 गुने 21, 1 छोड़ दिए बटे 6, आप कटेगा 3 दूनी 6 3 सब 5 दूनी 10, आपके 5 गुने 11 गुने 7, हमने सिर्फ 11 को छोड़ दिया था
इसीलिए गलत हुआ था। 5 गुने 4 इसको गुना कर देंगे 35 11 385 60 होगा 35 350। लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। वैसी स्थिति में ये सूत्र बहुत ही कारगर है। करना क्या है, एक बार फिर से समझते हैं कि अगर हमको 1 2 3 4 से लेकर के हमको 50 तक लेना वर्ग का योगफल निकालना, तो अंतिम पद जो है 50 वो लेंगे, 50 एक ज्यादा करेंगे 51, फिर 50 को दुगुना करके एक ज्यादा लेंगे 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 जोड़े 100 ही हो। अब 6 से इसको काट, इस तरह से इसका निर्णय कर सकते हैं। इसे काट के देखते हैं 3 दूनी 6 17 3 का 25 दूनी। अब इसको गुना कर देंगे, यही इसका आंसर है। लगातार विषम संख्या के उत्पन्न करने निकालते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए अगला पद है लगातार प्रति संख्या के घन का योग। घन का योगफल में भी उसी तरह से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक निकाल। तो ऐसी स्थिति सूत्र कहता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, पूरा होल पर करके 10 अगर है 10 गुने 1 बढ़ा देंगे 11/2 का वर्ग, 11 25 55, 55 का वर्ग 25 6 35, इतना लगातार विषम संख्या के ऊपर निकालना है। जितना संख्या है उसको लेना है, उससे एक ज्यादा करके फिर आधा करते हैं, फिर वर्ग कर देते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब से लेकर के हमको ले जाना 25 क्यूब। लगातार प्राकृतिक संख्या की पर कितना 25, फिर क्या करना 1 बढ़ा देना 26, फिर क्या करना आधा करना, फिर काट देना, फिर पूरे का वर्ग 25 गुने 13 का वर्ग। ये जितना भी गुणनफल होगा गुणाकार होगा वही आंसर होगा। 25 13 13 में 65 6 13 26 32 325 325 वर्ग। इस तरह से हमने आज 5 सूत्र का प्रयोग करना सीखा। इसमें पहला प्राकृतिक संख्या योग पर, लगातार विषम संख्या योग पर, लगातार सम संख्या योग पर, लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों के योग पर, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग। ये 5 सूत्र जो है काफी संख्या पद्धति में अहम स्थान रखता है। हर एक जगह इसका यूज होता है और कोई भी हिसाब को बनाने में ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको एक बार जरूर याद करें और एक बार जरूर इस पर अभ्यास करें। लगातार अभ्यास करने से याद होगा। धन्यवाद।